भूला हुआ श्राद्ध। एक लोक कथा। गंगा किनारे बसे गांव देवीपुर में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। मेहनती तो बहुत था, पर उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती। फसलें सूख जाती, बैल कमजोर पड़ जाते और घर में अक्सर झगड़े होते। उसकी पत्नी मीरा कहती, देखो जी, लोग तो कम मेहनत में सुख पा रहे हैं और हम चाहे कितना भी हाड़ तोड़ काम करें, पर दुख ही दुख मिलता है। अर्जुन चुप रह जाता। साधु का आगमन। एक दिन पितृपक्ष के समय गांव में एक वृद्ध साधु आए। सफेद दाढ़ी, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सी गहराई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अर्जुन भी पहुंचा। महाराज, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, दिन रात मेहनत करता हूं, पर फल कभी नहीं मिलता। आखिर क्यों? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, तेरे पूर्वज तेरी ओर देख रहे हैं। उनकी आत्माएं भूखी प्यासी हैं। तूने कब उनका श्राद्ध किया? अर्जुन सकपका गया। महाराज, कभी नहीं। मां बाप के गुजरने के बाद मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। साधु ने गहरी सांस ली। अरे, पेड़ की जड़ों को अगर पानी न दो तो शाखें कैसे हरी रहेंगी? पूर्वज ही तेरी जड़ है। बिना उनके आशीर्वाद के जीवन कभी फल फूल नहीं सकता। स्वप्न की पुकार। उस रात अर्जुन को सपना आया। उसने देखा, उसके मां बाप सामने खड़े हैं, चेहरे उदास, हाथ खाली। मां ने पुकारा, बेटा, हमें मत भूल। अर्जुन दौड़ा, पर पहुंच न सका। तभी नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा बैठा रहा और मन ही मन बोला, अब गलती सुधारनी होगी। श्राद्ध का दिन सुबह सुबह अर्जुन पुरोहित को बुला लाया। मीरा ने आंगन लीपा, गंगा जल छिड़का। गंगा किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सबने जगह बनाई। पुरोहित ने कहा, बेटा, ध्यान से सुन, यह तेरे पूर्वजों का भोजन है, श्रद्धा से अर्पण करना। अर्जुन ने चावल, तिल और घी मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए और हाथ जोड़कर बोला, हे पितरों, मेरी भूल क्षमा करो, यह अर्पण स्वीकार करो। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, पिता का हल पकड़ाना, मां का लोरी गाना। वह कांपते स्वर में बोला, जैसे यह जल धरती की प्यास बुझाता है, वैसे ही ये अर्पण आपकी प्यास बुझाए। अचानक गंगा की लहरें चमक उठीं और पीपल की पत्तियां सरसराने लगीं। अर्जुन का मन हल्का हो गया। किस्मत का बदलना। उस साल अर्जुन की फसलें खूब लहलहा उठीं। बैल मजबूत हो गए। घर में हंसी खुशी लौट आई। पड़ोसी हैरान होकर पूछने लगे, अरे अर्जुन, ये क्या करिश्मा हो गया? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, करिश्मा नहीं भाई, पूर्वजों का आशीर्वाद है। जब हम उन्हें याद करते हैं, वे हमें याद करते हैं। गांव में परंपरा। इसके बाद अर्जुन हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध करने लगा। बच्चों को बैठाकर अपने माता पिता और दादा परदादा की कहानियां सुनाता। देखो, वह कहता, जैसे पेड़ फल पाने के लिए जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव ही प्रेरित हो गया। हर घर में श्राद्ध होने लगा। गांव समृद्ध हो गया। त्योहारों में रौनक लौट आई। अंतिम शिक्षा। जब अर्जुन बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, तब भी कांपते हाथों से श्राद्ध करता। वह बच्चों से कहता, बेटा, याद रखना, आज मैं श्राद्ध करता हूं, कल तुम करोगे। पूर्वजों को भूलना खुद को भूलने जैसा है। और यही शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। नीति। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं, यह कृतज्ञता है। अपने पूर्वजों का आदर करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए।